जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेचर सिटी के समीप शुक्रवार देर रात मूसलाधार बारिश के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटनाक्रम के अनुसार तेज बारिश के कारण ट्रक चालक को सड़क मार्ग स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी, जिसे देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर उसने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं खलासी के साथ थोड़ी दूर पर चला गया। इसी दौरान लगातार हो रही बारिश से सड़क किनारे की कच्ची जमीन अचानक धंस गई, जिसके दबाव से खड़ा ट्रक असंतुलित होकर पूरी तरह पलट गया। इस हादसे में ट्रक तो क्षतिग्रस्त हुआ ही, साथ ही पास की एक बाउंड्री वॉल भी गिर गई। लेकिन सबसे बड़ी राहत यह रही कि चालक और खलासी बिल्कुल सुरक्षित है। यदि वे उस समय ट्रक के अंदर या उसके ठीक पास होते तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन उनकी सतर्कता और सूझबूझ ने उन्हें सुरक्षित रखा। बारिश होने के कारण रास्ता नहीं दिखा और गाड़ी को भैया साइड किनारे की। बारिश होने के कारण मिट्टी नीचे दबी है और गाड़ी पलटी हो गई। किसी को कोई नुकसान हुआ? किसी को क्षतिग्रस्त कुछ नहीं हुआ है, बस गाड़ी पलटी हुई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है तो उन अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने दुर्ग निवासी वीरमणि सोनवानी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीति और हाई कोर्ट की फुल बेंच के सिद्धांतों के अनुसार परिवार में एक सरकारी कर्मचारी होने पर दूसरे को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि उसका भाई अलग रहता है और परिवार की आर्थिक मदद नहीं करता। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति नीति के नियमों से बंधा मामला है और इसमें कोर्ट द्वारा आर्थिक सहायता न मिलने जैसे पहलुओं की जांच का आदेश देना कानूनी रूप से उचित नहीं, अतः नीतिगत प्रावधान ही सर्वोपरि है। बिलासपुर में हो रही रिमझिम बारिश के बीच आज NH-49 पर उस समय यातायात पूरी तरह ठप हो गया जब धूमा ग्राम पंचायत के सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डेरा डाल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित जल निकासी व्यवस्था और पुल का निर्माण न होने के कारण गांव के 150 से अधिक घर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। इस कठिन परिस्थिति में अपनी सुध लेने वाला कोई ना पाकर ग्रामीणों ने प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मुख्य मांगे प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल उचित मुआवजा और भविष्य में जल भराव की समस्या से स्थायी निजात के लिए पुल का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा। वहीं ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। धुआं है और हमारे यहाँ 200 घर लगभग कल के पानी में डूब चुका है और हम लोग के पास ना रहने का व्यवस्था है, ना खाने का, कुछ भी नहीं है। अभी तत्काल में हम लोग को नाली का पानी निकालने का व्यवस्था चाहिए। अभी तुरंत काम चालू होगा, हम लोग चक्का जाम हटा देंगे और जितना नुकसान हुआ नुकसान का मुआवजा चाहिए और तत्काल में हम लोग को अभी तुरंत नाली का व्यवस्था चाहिए, पानी निकालने का व्यवस्था। कुछ व्यवस्था नहीं है सर। हम तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, घर में रहने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बाहर में रह के हम पूरा समय निकालेंगे। भोजन निकाले, खाना भी नहीं खाया है, अभी भी हम लोग तुरंत रहने खाने की व्यवस्था चाहिए। क्या चाह रहे हैं? अभी जाम कब तक के हटेगा? नहीं, जब तक ना पुलिया नहीं बनी, 2 पुलिया नहीं बनी, मुक्ति धाम का रास्ता नहीं बनी, तब तक चक्का जाम नहीं हटा। बिलासपुर में हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर निर्माण एजेंसियों के खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी है। ढेका ग्राम के पास निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर ठेकेदार की घोर लापरवाही ने आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।
डायवर्जन मार्ग पर बिना किसी तकनीकी तैयारी के राखड़ फ्लाई ऐश डाल दिए जाने से अब यह रास्ता पूरी तरह कीचड़ और दलदल में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी विकट है कि सड़क पर गाड़ियों का चलना तो दूर, लोगों का पैदल निकलना भी जोखिम भरा हो गया है, जिससे घंटों का जाम अब इस मार्ग की पहचान बन चुका है। ढेका क्षेत्र से गुजरने वाला यह निर्माणाधीन मार्ग लंबे समय से अपनी बदहाली के कारण सवालों के घेरे में है। बारिश होते ही राखड़ वाली सड़क किसी जानलेवा जाल में बदल जाती है, जहां दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर चोटिल हो रहे हैं और भारी वाहन गहरे कीचड़ में फंसकर बीच सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। स्कूल जाने वाले नन्हे बच्चों से लेकर कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों तक हर कोई इस दुर्दशा का शिकार है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने के बजाय खानापूर्ति के लिए राखड़ डाल दी, जो अब ग्रामीणों के लिए जान का जंजाल बन गई है। हैरानी की बात यह है कि सड़क की इस खस्ताहाल स्थिति से अवगत होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। बिलासपुर में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में गुणवत्ता के दावों पर यह स्थिति एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल संचालन पर भी दिखाई देने लगा है। रेलवे स्टेशन और यार्ड में ट्रैक पर जल भराव होने से कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 3 ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार बिलासपुर रेलवे स्टेशन और यार्ड में ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रेनों का सुरक्षित संचालन प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए बिलासपुर कोरबा, कोरबा बिलासपुर, बिलासपुर रायपुर और रायपुर बिलासपुर रूट की कुल 5 मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं रायगढ़ बिलासपुर मेमू को चापा स्टेशन पर ही समाप्त कर दिया गया, जबकि बिलासपुर रायगढ़ मेमू का संचालन चापा से शुरू किया गया। रायपुर बिलासपुर मेमू को भी दाधापारा से वापस रायपुर के लिए रवाना किया गया। रेलवे की इंजीनियरिंग और तकनीकी टीमें स्टेशन, यार्ड और ट्रैक से पानी निकालने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल स्तर सामान्य होते ही रेल सेवाएं बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि मौसम की स्थिति के अनुसार परिचालन में बदलाव संभव है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।